गाजा पर लगातार तबाही होती जा रही है, हमास का खात्मा किया जा रहा है। अगर हम इजराइल की बात कर ले तो इजराइल पहले ही कई देशों के साथ घिरा हुआ है। हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे, जितने भी लोग हैं वो इस नॉर्थ वाली साइड से साउथ वाली साइड में जाना शुरू कर दें। मान लीजिए ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो वो जगह है वो बहुत संकरी जगह है। गाजा पर पूरी तरह कब्जा चाहते हैं। अब हम किसी सीज फायर पर नहीं रुकने वाले हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर की नजरें रूस और यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई हैं क्योंकि लगातार शांति वार्ता चल रही है। कभी अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है तो कभी व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और पुतिन मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात पे दुनिया भर की तो नजरें टिकी हुई थी, मगर इसी बीच एक ऐसा युद्ध भी है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर वो इस युद्ध को भी रुकवा देंगे। नतीजा सबके सामने है। अभी तक ना तो ये युद्ध रुका है, ना ही सीज फायर हुआ है और ना ही किसी तरह से शांति हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे तो कई करते जा रहे हैं, मगर क्या इन दावों की कोई तय है? क्या इन दावों से कुछ हो रहा है? क्यों? क्योंकि अगर हम दुनिया भर की बात कर लें, दुनिया भर में ऐसा तो कुछ साफ नज़र अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं गाजा के बारे में। क्यों? क्योंकि गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं, गाजा पर लगातार तबाही होती जा रही है, हमास का खात्मा किया जा रहा है और अब नेतन्याहू का एक ऐसा बयान जिस वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स या मैं यूं कहूं मिडल ईस्ट बुरी तरह हिल गया है और मिडल ईस्ट में अब शायद तबाही का मंजर देखने को मिलने वाला है। बात कर रहे हैं गाजा की क्योंकि नेतन्याहू ने एक बात साफ कर दी है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब हमें हमास को हटाना नहीं है, हमास का खात्मा करना है। और यहाँ ये अपने आप में ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है इजराइल के लिए क्योंकि अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल अपने आप में सबसे पहले तो घिरा हुआ है। कहाँ? अगर हम इजराइल की बात कर ले तो इजराइल पहले ही कई देशों के साथ घिरा हुआ है और इजराइल के साथ सबसे पहले यहाँ पर जो मुद्दा उठ रहा है वो है गाजा। क्यों? क्योंकि गाजा जिस जगह पर है, जो पूरी गाजा पट्टी है, तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास की गाजा पट्टी है और ये जो गाजा पट्टी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार युद्ध चल रहा है, लगातार यहाँ तबाही मचाई जा रही है, लगातार यहाँ मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और हमास के जितने भी ठिकाने थे उनको लगातार तबाह कर दिया जा रहा है। अब तबाही क्यों मच रही है? क्योंकि इजराइल का ऐसा कहना है, या हम यूँ कहें कि जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, कि अमूमन आप मान लीजिए कि किसी देश पर किसी तरीके का आतंकवादी हमला होता है, उस हमले में क्या किया जाता है? कोई भी जो विद्रोही है या वो आतंकवादी हैं वो किसी देश में आते हैं, वो हमला करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, या किसी तरीके से जो सरकार है, सरकार के साथ किसी तरह बातचीत की जाती है और वो वापस चले जाते हैं, अपने देश लौट जाते हैं, जिसके बाद सरकारें अपनी तरीके से उससे निपटने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर जो हमास था, हमास ने ये नहीं किया था। हमास ने किया क्या था? हमास इजराइल की सीमा में घुसता है, वहाँ के लोगों को मारता है और वहाँ से कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाता है। यहीं से इस लड़ाई की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी, गाजा में तबाही मचानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इजराइल का साफ कहना है कि आप हमारे बंधकों को छोड़ दीजिए और हम इस लड़ाई को रोक देंगे। मगर अब नेतन्याहू का एक ऐसा बयान आया है जिस कारण अब ये लड़ाई शायद अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि अब हम हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे और एक ऑर्डर लॉन्च किया गया। ऑर्डर में ये कहा गया है कि जितने भी लोग, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो न्यू गाजा वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें कह दिया गया है जितने भी लोग हैं वो इस नॉर्थ वाली साइड से साउथ वाली साइड में जाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इस जगह पर भीषण तबाही मचाई जाने वाली है। इसको लेकर आईडीएफ ने काफ़ी कुछ ट्वीट किया, आपको बताएंगे उस बारे में भी। पर यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह, क्योंकि अगर आप गूगल मैप पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, इस एरिया में साफ नज़र आ रहा है कि जो आबादी है, आबादी बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी। इसमें अगर हम देखें तो ये तबाही वाला एरिया अपने आप में नज़र आता है, क्योंकि देखिए ध्वस्त, पहले इमारतें ध्वस्त यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर वो अस्पताल है जिसके बारे में बात की जाती है लगातार। अगर हम ऊपर वाले एरिया की बात कर लें जहाँ से बोला जा रहा है, जो हमास का ये जो एरिया है, जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी अगर हम देखें तो एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ इजराइल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे में जो हमास के लड़ाके हैं उनको कहीं निकलने की जगह नहीं मिल जाती। और जब हम हमास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ईरान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी युद्ध को तकरीबन 2.5 साल तक लंबा चला पा रहे हैं, यानी आपके पास उसकी फंडिंग की जा रही है, आपके पास उसके हथियार आ रहे हैं, उसके जितने भी आपको बैक चैनल्स चाहिए वो आपके पास मौजूद हैं, और शायद जो ये दावा किया जाता है हमेशा कि गाजा पर जो हमास का कब्जा है और हमास को जो बैक चैनल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हमास को जो पूरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ईरान के थ्रू किया जा रहा है। और अगर ईरान इसमें कूदता हुआ नज़र आ जाता है, तो अगर ईरान इसमें आ जाता है, क्योंकि हम एक बात बहुत साफ जानते हैं कि इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, और अगर अमेरिका इजराइल के साथ है तो ईरान है हमास के साथ, तो ये लड़ाई सीधे कहीं ना कहीं
अमेरिका और ईरान के बीच में भी छिड़ सकती है। इस वजह से ये लड़ाई और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। आइए आपको आईडीएफ के पेज पे ले चलते हैं, क्योंकि आईडीएफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये बात साफ कही गई है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें 75% ऑफ द गाजा स्ट्राइकिंग हमास कैपेबिलिटीज एंड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 75% के आसपास गाजा के इलाकों पर अटैक किया गया है। हमास की कई कैपेबिलिटीज को, वहां के जितने लड़ाके थे उनको मार दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा टेररिस्ट को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब 2000 से ज्यादा आतंकवादियों को मारना, 2000 से ज्यादा लड़ाकों को मारना, यानी आपने वो जो एरिया था, जो आपका उनकी ताकत थी कि उनके पास इतने लड़ाकू मौजूद हैं, आपने उनको खत्म कर दिया। और एक बार जब वो लड़ाके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आप एस्केलेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप उनकी सीमा में घुस सकते हैं और वो जो एरिया है उसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। एक वीडियो भी रिलीज़ किया था आईडीएफ ने। इसमें साफ दिखाया जा रहा है, अगर इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एरिया है गाजा का पूरा, इस पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लिया गया है। ये जो सिक्योरिटी जोन दिखाया जा रहा है नीले रंग में, ये वो एरिया है जहां से अब एस्केलेशन करना शुरू किया जाएगा। और ये जो एरिया आपको रेड वाले मार्क्ड एरियाज में दिख रहा है, ये वो एरिया है जो अब भी हमास के कंट्रोल में है। कुछ ऐसे जगहें भी है जहां पर आईडीएफ पहले ही घुस चुका है, तबाही कर चुका है। अगर इस अटैक की बात कर लें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा टेरर टारगेट्स को, जो कि हवा में थे, पानी में मौजूद थे, क्योंकि जो वो लोकेशन है वो लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तकरीबन मेडिटेरियन सी के आसपास में वो लोकेशन है, तो इस वजह से पानी में भी वो लड़ाके मौजूद है, तो वहाँ पर भी अटैक किया गया है। जो मुराग था, मेगेज़ोस थे, जो कॉरिडोर्स थे, इन कॉरिडोर्स को भी कवर कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमास के लड़ाके निकलने की भी कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो वो जगह है वो बहुत संकरी जगह है। अगर आपको किसी भी तरीके से राहत सामग्री वहाँ पहुँचानी तो उस रास्ते पहुँचानी ज़रूरी होगी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया जा रहा है कि वहाँ मानवीय संकट पैदा हो चुका है, लोगों के पास खाने के लिए वहाँ खाना नहीं है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं। मगर ये जो इलाका है अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने वो संकरी रास्ता रोक दिया तो हमास के लड़ाकों के पास ना एम्यूनेशन पहुंचेगा, ना हथियार पहुंचेंगे, ना आप उन पर, ना वो किसी लड़ाके को बाहर से बुला सकते हैं। तो ऐसे तरीके में अटैक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आईडीएफ ने एक बात और साफ कर दी है कि जितने भी गाजा में टेरर टनल चलाए जा रहे थे या ऐसे सेल्स चलाए जा रहे थे, उन जगह को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो चाहे वो ज़मीन के नीचे हो, यानी अटैक बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि अब नेतन्याहू ने ये तो प्लान बना लिया है कि हम अब गाज़ा पर पूरी तरह कब्जा चाहते हैं, अब हम किसी सीज़ फायर पर नहीं रुकने वाले हैं। क्योंकि हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, इसमें कहा गया, हमास की तरफ से ये कहा गया है कि हम किसी सीज़ फायर पर हम राज़ी हो सकते हैं अगर इजराइल अपनी फोर्सेस को वापस बुला ले। और इजराइल इस बात पर राज़ी नहीं है। इजराइल का मानना यही है कि अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि हम बंधकों को आप छोड़ देंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, मगर अब इजराइल ने यह ठान लिया है कि अब हम खात्मा कर रहेंगे। अब इस ऑपरेशन के लिए ये कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से और इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि तकरीबन 60,000 से ज़्यादा जो इनकी फोर्सेस थी उनको भेज दिया गया है। 2000 के जो लड़ाके, 2000 के आसपास जो लड़ाके थे जो पहले भी वहाँ लड़ रहे थे, जो इनकी सेना थी जो पहले भी उस जगह पर मौजूद थी, उनको बोल दिया गया कि आपकी जो कार्रवाई है, आपकी जो सेवा है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। यानी वो जो पूरा एरिया है उसको कवर किया जा रहा है तीनों साइड से। क्योंकि अगर आप समझेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो गाज़ा पट्टी 3 जगह से इजराइल से घिरी हुई है, तो अगर इस जगह से भी इजराइल अटैक करना शुरू करता है, यहाँ से भी इजराइल अटैक करना शुरू करता है और इस जगह से भी अगर इजराइल अटैक करना शुरू कर देता है तो क्या होगा? ऐसे में तीनों जगहों से अटैक करने से जो हमास के जितने भी लड़ाके बच गए हैं, जितनी भी एरियाज़ बच गए हैं हमास के, वो कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर सिकुड़ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इजराइल के लिए ये आसान हो जाता है किसी भी जगह को एस्केलेट करना, उस जगह पर कब्जा बनाना। अब नेतन्याहू ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ कही कि हाँ, हम जब नेतन्याहू से उनकी बात हुई है तो ये कहा गया कि हाँ, नेतन्याहू एक अच्छी पहल कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं कहा गया कि जिन लोगों को कहा गया कि आपको विस्थापित होकर नॉर्थ से साउथ की तरफ को आना है, उनको कहाँ भेजा जाएगा, इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है। मगर हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है वहाँ के लोगों को कि आप इस जगह से निकलना शुरू हो जाइए, आप इस जगह से बाहर चले जाइए, क्योंकि हम इस तरफ से एस्केलेशन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये अटैक किस तरह से किया जाता है और क्या इस मिडल ईस्ट में और तबाही मचने वाली है। क्या ये जो युद्ध है ये एक और परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने वाला है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।